इन 12 मुलजमीन को अब रिहा किया गया है। उनका 19 साल का सफर कैसा रहा ये भी बहुत अहम है समझना, क्योंकि अब उन्हें बेकसूर समझा जा रहा माना गया और उन्हें बरी कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं जिन हालात का सामना उन्होंने किया वो भी बहुत अहम है इस दौरान। और अब अगर ये मामला सुप्रीम कोर्ट जाता है उसके बाद क्या होगा इस पर भी सबकी नजरें टिकी होंगी। तो आपको बता दें कि 2006 का ये मामला था। 2006 में जब मुंबई में लोकल ट्रेन में ब्लास्ट हुआ था, इन तमाम लोगों का नाम उसमें सामने आया था और फिर ये काफी वक्त तक मामला कोर्ट में चला, जिसके बाद निचली अदालत ने 5 लोगों को फांसी की सजा सुनाई और 7 लोगों को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। और अब आज इस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट से बड़ा फैसला सामने आया है और उनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो भी बयान सामने आए हैं, जिस आधार पर ये निचली अदालत ने फैसला सुनाया था, वो गैर यकीनी है और किस बम का इसमें इस्तेमाल हुआ ये भी साबित नहीं हुआ है। सभी गवाहों के बयान जो लिए गए वो भी गैर यकीनी थे। इसके अलावा भी कई अहम बातें यहाँ पर कोर्ट की तरफ से कही गई। टैक्सी ड्राइवर्स, चश्मदीदों के बयान पर सवाल उठाए गए हाई कोर्ट की तरफ से। धमाके के 100 दिन बाद याद रखना मुमकिन नहीं, क्योंकि जिन बयानों के आधार पर यह फैसला लिया गया था निचली अदालत के जरिए, वो बयान उन लोगों ने 100 दिन बाद दिए थे। तो 100 दिन तक कैसे कोई शख्स याद रख सकता है कि उसने क्या देखा था। ये कहना आज सुप्रीम कोर्ट का रहा, जब ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट, माफ कीजिएगा, हाई कोर्ट का था। तो हाई कोर्ट ने जब ये फैसला आज सुनाया, तो अब हालांकि बात कही जा रही है, किरीट सोमैया ने कहा है सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए। अब वहां पर क्या कुछ होता है ये देखना होगा। तो बड़ा फैसला बॉम्बे हाई कोर्ट का सामने आया है और 19 साल बाद इंसाफ मिला है उन लोगों को। 12 लोगों को बरी कर दिया गया है। आपको बता दें कि 12 में से एक शख्स की मौत हो गई थी, तो 11 लोग फिलहाल बरी हुए हैं। अमजद इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस मामले में। अमजद, इंसाफ मिल गया है। 19 साल का सफर इनका कैसा रहा, किस तरह की दिक्कतों का इन लोगों ने सामना किया, ये भी आपसे जानना चाहेंगे। इनसे पूछने की कोशिश करिए क्या कुछ रहा इस दौरान। देखिए 19 साल का सफर काफी ज्यादा कठिन भरा रहा। 19 साल का जो सफर होता है वो काफी ज्यादा तकलीफ हुई है इन लोगों को। और इन लोगों ने कहीं ना कहीं जो परिवार है, परिवार ने भी कहीं ना कहीं साथ में देखा है कि जो 19 साल का सफर होता है वो काफी ज्यादा मुश्किल भरा होता है। और अगर बात कर ले, यहाँ पर जमीयतुल उलमा के दफ्तर में हम मौजूद है। सुबह से यहाँ पर जो है एक खुशी का माहौल था, यहाँ पर मिठाई बांटी गई और यहाँ पर जो परिवार के जो लोग थे जिनका जमीयतुल उलमा जो केस देख रही थी, वो आके यहाँ पर इनका शुक्रिया अदा कर रही थी। और उनका साफ तौर पर यह कहना था कि यहाँ पर जो जमीयत शुरुआत से जो साथ दी है उसके हम लोगों का, क्योंकि बहुत से ऐसे परिवार है जो कोर्ट की जो इतनी बड़ी लड़ाई है वो लड़ नहीं सकते, वो तमाम लोग जो है इनका बहुत शुक्रिया अदा कर रहे थे। और जमीयतुल उलमा हिंद का साफ तौर पर यह भी कहना था कि अगर इस मामले को कोई सुप्रीम कोर्ट लेके जाया जाता तो सुप्रीम कोर्ट में भी जमीयत जो है उसको भी कहीं ना कहीं पैरवी करेगी। लेकिन इस मामले के अंदर जो हाई कोर्ट का फैसला आया है वो सबूत के आधार पे आया है, क्योंकि एक शख्स से मेरी जब बात हुई तो उनके लड़के ने ये बताया कि जब मैं 12 साल का था, जब मेरे वालिद को अरेस्ट कर लिया गया और ये बताया गया कि हम 10x15 के घर में रहते हैं, कि 10x15 के घर के अंदर जो है RDX जो है वो प्लान किया गया। 12 से 15 लोग जो थे उस घर के अंदर बैठे थे। तो वो कहीं ना कहीं उधर पे अगर फॉरेंसिक की बात करें तो फॉरेंसिक के अंदर वो तमाम चीजें जो RDX का पाउडर होता है, ये तमाम चीजें होते हैं, वो कुछ भी नहीं मिली। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट के अंदर भी ये साफ तौर पे ये कहा है कि ये जो केस बनाया गया है टोटल जो है वो फेक बनाया गया है और कहीं ना कहीं जबरन जो है इससे जो है कबूलनामा लिखाया गया है। और जो एविडेंस की बात करें तो एविडेंस सारे जो दिख रहे हैं सारे प्लांटेड नजर आ रहे हैं। तो इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं हाईकोर्ट की जो टिप्पणी है, जो ऑर्डर है, वो भी, हालांकि पूरा ऑर्डर जो है वो अभी आना बाकी है, लेकिन जो टिप्पणी और जो ऑर्डर के अंदर कहा गया है, जो शुरुआती जानकारी में आपको पता चल रहा है, तो ये तमाम चीज जो है बॉम्बे हाई कोर्ट ने कही है। और एक लड़का यहाँ जमीयत के ऑफिस में खड़ा, उसी के ठीक सामने एक साबुत सिद्दीक हॉस्पिटल है, वहां का एक डॉक्टर जो आरएमओ था, जिसकी शादी को 3 महीना हुआ था, उसकी 3 महीने के बाद जो उसको अरेस्ट कर लिया जाए। अपनी अलग कहानी है और इन सभी लोगों को काफी दिक्कतें पेश आई इस दौरान जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिला। और अब हाईकोर्ट का ये बड़ा फैसला सामने आया है, तो हाईकोर्ट ने भी तमाम उन बातों को यहाँ पे पॉइंट आउट करा है जो उन्हें सही नहीं लगी जब निचली अदालत का जो फैसला सुनाया गया था उससे लेकर। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है इस पर, अगर ये मामला वहां जाता है। हालांकि किरीट सोमैया ने ये बात कह दी है, अब देखना होगा आगे इस मामले में क्या होता है। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।